जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्षेत्र में। मैं गौरव कुमार आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज का। दोस्तों, आप भी जो वीडियो देख रहा है, चाहे आपने चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा हो, ठीक है। मतलब अगर आपने पढ़ा है तो आप थोड़ा कंपेयर कीजिएगा कि आपने जिस तरीके से पढ़ा और जिस तरीके से मैं भी पढ़ाने वाला हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है, आपके लिए कौन सा तरीका कारगर रहेगा। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हमें 10 से 15 सेकंड क्वेश्चंस को हल करने की लगती है, जो कि संभव ही नहीं हो पाती कि हम परीक्षा क्षेत्र में उसको हल कर पाए। जैसे हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमारा क्या होता है, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर थोड़ा हम प्रेशर ले लेते हैं और क्वेश्चन सोल्व करने में ज़्यादा समय लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, और जो वीडियो देखा जिसने चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक पहले कभी नहीं पढ़ा है वो देखेगा, उसको भी पहले वीडियो में ही समझ में आएगा। बात कर लेते हैं, हमने पिछली वीडियो में क्या था, हमने जिक्र किया था कि 2 साल का रेशो, मतलब अगर टाइम पीरियड हमारा 2 ईयर दिया है तो उसके लिए हम रेशो का इस्तेमाल करेंगे 2:1। और अगर टाइम पीरियड हमारा 3 ईयर्स दिया तो हम 3:1 का यूज करेंगे। चाहे आपका क्वेश्चन छमाही हो, तिमाही हो, कुछ भी तरीके से टाइम फ्रैक्शन में हो, तो आप इन ही रेशो का इस्तेमाल करेंगे और सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्योंकि मेरा खुद का एनालिसिस कहता है, मैं बहुत एग्जाम दे चुका हूँ, फिलहाल गवर्नमेंट जॉब में हूँ, कि एग्जामिनर क्या घुमा फिरा के 2 साल या 3 साल का रेशो बना के देगा सवाल में, मतलब उस पूरा सवाल हमको हल करके देगा, बस हमको क्या उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। बात कर लेता हूँ, मैं इन रेशो चीज़ों को शुरू करता हूँ। कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से सोच लेता हूँ। लेट कर लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है हमारा वो मूलधन 10,000 रुपये है, टाइम हमारा 2 साल है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, ठीक है। कहेगा CI बताओ, SI बताओ, या फिर CI और SI का डिफरेंस बताओ। ये चीज़ें देके क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ये चीज़ें देने के बाद प्रिंसिपल पूछ सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ सकता है, या फिर कोई अलग से बना के दे देगा। अभी देखते सवाल, जितना टाइम दिया आपको उतने पार्टीशन कर लेने हैं। 2 साल दिया तो 2 पार्टीशन। प्रिंसिपल को राइट कीजिएगा, कितना है हमारा 10,000। 10% को अगर हम सोल्व करें तो 10/100, एक 0 से 1 0 कट गया, 1/10। अपनी इच्छा अनुसार आप 10/100 भी रख सकते हैं और 1/10 भी रख सकते हैं। मैं 1/10 को सजेस्ट करूंगा क्योंकि सभी 0 से 0 कटा, एक ही गुणा एग्जाम में करेंगे तो कितना आएगा 1000, ठीक है। फिर से दोबारा से करते हैं 1/10, 0 से 0 कटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, गुणा करेंगे कितना आएगा 100, रेशो रख देते हैं 2:1। कितना है हमारा 2100। दोस्तों, मैंने बात की थी पिछली वीडियो में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये जो हमारा पहले वाला होता है इसको हम क्या मान लेते हैं SI, और जो बचा हुआ होता है, बचा हुआ कुछ भी हो सकता है। अगर 2 साल के लिए तो सिंगल बचेगा, 3 साल के लिए एक पार्टीशन और बन जाएगा। तो ये हमारा CI और SI का डिफरेंस होता है। दोस्तों, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, प्लस करने के बाद हमारा बन जाता है CI 2100 रुपये, ठीक है, जैसे किया है हमने। वो क्या करेगा, वो आपको सिर्फ CI और SI का डिफरेंस दे देता, कहता कि इतना है, बताओ तो प्रिंसिपल कितना होगा, साधारण ब्याज कितना है, इस तरीके से क्वेश्चन कर दे, तो इसी तरीके से उसको भी सोल्व कर सकते। ये बात की हमने 2 साल की। अब बात कर लेते हैं इसी में 3 साल की। अगर मैं टाइम पीरियड यहीं पे इस 2 साल की जगह, इसकी जगह 3 साल बना दो, ठीक है। 3 साल बनाने में क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, तरीका वही है, सेम टू सेम, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज होगी। ये देखेगा 3 साल है तो 1 पार्टीशन, सेकंड एंड थर्ड पार्टीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है, 1/10। इसको फिर से करेंगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 and 1, क्योंकि 3 साल का रेशो हमारा ये था। तो कितना जाएगा 3000, देन कितना 300, देन कितना 10। अगर वो बात कर लेता है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो सिंपल इंटरेस्ट बताने के लिए जो पहले वाला होता है हमेशा क्या होता है हमारा साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। मैंने कहा था जो बचा हुआ पोर्शन है ये दोनों, इसको छोड़कर, तो ये हमारा क्या जाएगा CI और SI का डिफरेंस। और अगर हम इन तीनों को प्लस कर दे, इन तीनों को, तो हमारा ये क्या बन जाएगा CI, मतलब CI हमारा कितना हो जाएगा 3000, ये मतलब 3310 रुपये। दोस्तों, ये था हमारा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट। अब इसी में हम बात करेंगे, जो हमारा मेन मोटिव है वो है छमाही और तिमाही के क्वेश्चंस के लिए। देखिएगा दोस्तों, पहले तो बात है हमें छमाही तिमाही इन चीज़ों को समझना होगा। देखिएगा, छमाही में होता क्या है, हमारा साल 12 महीने का होता है। कितने महीने का होता है, 12 महीने का। सबको पता है 12 महीने में कितनी छमाही होगी। छमाही का मतलब है 6-6 महीने के टुकड़े, तो 6 से भाग करेंगे तो इसका मतलब
एक साल में 2 छमाई होती है हमारी। इसी को 1.5 साल, 1.5 का मतलब है 1 सही 1/2, 1 साल है और आधा साल ये। भाई हमने कहा है एक साल में 2 छमाई तो ये हो गई, और आधा साल में 1 छमाई ये हो गई, तो कितनी छमाई? 3 छमाई, 3 छमाई। इससे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट उठा के देख सकते हैं, अगर छमाई क्वेश्चन दिया तो ज़्यादातर मोस्टली 1.5 साल के लिए दिया होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अब ये हो गया हमारा छमाई का मतलब, छमाई कितना होगा? एक साल में 2 छमाई। इस चीज़ को आपको खुद देना। छमाई में क्या होता है कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है उसको क्या करते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? एक साल में भैया छमाई 2 होती है, 6/12 मतलब 1/2। इससे जब परसेंटेज को डिवाइड करेंगे तो मतलब 10 को 2 से डिवाइड कर दिया तो वो हमारी नई परसेंटेज बन के आती है, जिसके चलते हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वाला ही ले लेते हैं छमाई के क्वेश्चनों में। अब बात कर लेते हैं तिमाही की। अब तिमाही आप समझ ही गए होंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि ब्याज तिमाही सुयोजित होता है तो 12 महीने में कितनी तिमाही? 3 3 कितने पार्टीशन बनेंगे? तो 4 पार्टीशन बनेंगे, 4 तिमाही। कैसे? बाय 3/12 क्रॉस करोगे 1/4। ठीक है, मतलब एक साल में 4 तिमाही। और याद क्या रखना है आपको, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को इससे डिवाइड करना है, मतलब 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपकी नई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी जो आपको सवाल में अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इससे अलग दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। बुक है मेरे पास, बुक से बोल देता हूँ क्वेश्चन। ये देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास, इसने कहा है 6400 रुपये की राशि है, एक वर्ष 6 महीने में 5% की दर से मिश्र दंड ज्ञात कीजिए, ब्याज छमाही से होता है। लिख देता हूँ। इसने कहा प्रिंसिपल हमारा 6400 मतलब 6400 रुपये है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम पीरियड हमारा 1/1/2 ईयर है, या फिर 1 साल 6 महीने है। कहा है ब्याज छमाही जुड़ता है तो आपको अमाउंट यानी मिश्र धन बताना है। भैया क्या बताना है? मिश्र धन बताना है। मिश्र धन बराबर क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल प्लस CI, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, और अगर साधारण ब्याज तो यहाँ पे SI ले लेते हैं। मतलब हमारे पास प्रिंसिपल तो हमें CI फाइंड आउट करना है। देखिएगा 1.5 साल क्यों दिया? उसने सीधा सीधा बताया एक साल में 2 छमाही, 1 छमाही ये मतलब 3 छमाही, 3 का रिसम अप्लाई करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट छमाही में क्या करते हैं? आधा, 5% का आधा कितना जाएगा? 2.5%। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2%। क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। चलिए हल करते हैं। 6400 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन। समझ में आया क्यों लिया? क्योंकि 1.5 साल में हमारा 3 छमाही होता है। 5/2% का मतलब है 5/2 × 100 मतलब 200। 2 जो है 2 0 कट जाएगी, 2 से 64 कटेगा कितना आएगा? 32। 2 3 6 2 दूनी 4, 32 की 5 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 160। ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है। फिर से 5 कितना 200 आपको लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो तो। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 5 से 20 कट गया 4, 4 से 16 कटा कितना आपका 4। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 5/200, भैया ये 0 कट गई, 5 चौक 20, 4 चौक 16 मतलब 4 जाएगा। कितना जाएगा? 4। उसके बाद आगे फिर से करते हैं हम 5/200 गुणा है 5 चौक 20। जब 20/200 होगा हमारा कैसे? 20/200 ये कट गया, 2 से इसको काटेंगे 1/10 मतलब 10 से डिवाइड करेंगे 0.1। ठीक है, यानी जो हमारा इसको डिवाइड करने के बाद आएगा वो क्या आएगा? 0.1। 3 साल रेशो अप्लाई कर दीजिएगा 3 3 1 कितना आ गया? 16 3 48, 480, 4 3 12 और 0.1। देखिएगा दोस्तों हमारा पहले वाला ये क्या जाएगा? 480 SI समझ सकते हैं आप। ये हमारा क्या जाएगा? SI। अगर वो सवाल में पूछता तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे? CI और SI का डिफरेंस, दोनों को जोड़ दो। 12 में 0.1 जोड़ेगा तो 12.1, दोनों को प्लस करने के बाद। ठीक है, और ये सारा क्या हो जाएगा हमारा? CI मतलब 480 और ये कितना? 490 92, 492.1। ये हमारा 6 होगा। उसने पूछा था हमारे से अमाउंट, तो अमाउंट में प्रिंसिपल ऐड करना मतलब 6400, जब इसमें 492.1 ऐड करोगे आप तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? बताइएगा। 6400 और 400 6892.1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6892.1। ये हमारा क्या है? छमाही के प्रश्नों के लिए। 1 2 प्रश्न और देख लेते हैं फिर तिमाही की बात करेंगे।
क्योंकि मेरी बुक में क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो रहे हैं। देख लेते हैं। उसने कहा है यदि ब्याज प्रति तिमाही सुनिश्चित होता है तो 10,000 के ब्याज 10,000 की राशि पर 9 महीनों में 4% वार्षिक की दर से बताइएगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट का है 4% वार्षिक है और प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000 रुपये, ठीक है, और टाइम हमारा कितना है 9 महीने। इस पे गौर फरमाइएगा। और कहा है ब्याज कैसे जुड़ता है तिमाही। दोस्तों यकीन मानिएगा मैं फ़िलहाल गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, ठीक है, और इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं भी रिवीजन करूँ। अभी परीक्षा की तैयारी मैं लगा हुआ हूँ। परीक्षा की तैयारी में मेरे को सिर्फ रिवीजन करना होता है और ये तरीके इतने कारगर है कि आप एट ए टाइम परीक्षा के समय 5-7 दिन पहले अगर सिर्फ रिवीजन कर ले तो इन चीज़ों का आपको सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हम जोड़ घटा गुणा भाग करते हुए आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं। ब्याज तिमाही सुनिश्चित होता है तो उसने पूछा है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, मतलब CI बताना है। सबसे पहली बात 9 महीने क्यों दिया है भैया? तिमाही 9 महीने में कितने तिमाही बनेंगे? 3 के मतलब 3 पार्टीशन बनेंगे, मतलब 3:3:1 का हम अप्लाई करेंगे, इसलिए उसने 9 महीने दिया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे देखिएगा। 3/12 का मतलब होता है 1/4, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को इससे गुणा करेंगे या फिर हम कहेंगे इस 4 से डिवाइड करेंगे। ये देखिएगा मैं 4 से पहले मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कट गया 1%, ठीक है, 1%। ये हो गया हमारा 1%। इसको अप्लाई करेंगे जो कि हमारी नई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। किसके लिए? तिमाही के लिए। और है क्यों? क्योंकि ये वार्षिक थी, उसने तिमाही पूछा है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, कितने पार्टीशन कर लोगे आप? 3 पार्टीशन। क्यों कर लोगे आपको पता लग गया। लिख लेते हैं हम 10,000 1, 2 एंड 3, ठीक है। 1% मतलब 1/100। 2 जीरो कटी कितना आ गया 100, 10,000 ना, ठीक है। फिर से 1/100 करेंगे, 2 जीरो कटी 1, फिर से 1/100 करेंगे, 1 1 जा 1, ठीक है, मतलब 1 1 1 जब 100 से डिवाइड करोगे तो 0.01, ठीक है, ये आ जाएगा। रेशो हम अप्लाई करते हैं 3 एंड 1, कितना आ गया 300, कितना आ गया 3 और कितना 0.01। अगर उसमें कुछ भी पूछ लेता, कुछ भी का मतलब है SI पूछ लेता, आपको पता ही है ये पहले वाला SI हो जाता हमारा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा CI और SI का डिफरेंस। और ये सारा क्या है हमारा CI, क्योंकि दोस्तों उसने हमारा CI पूछा तो उत्तर क्या जाएगा हमारा 303.01। भैया आपको क्वेश्चन में वो 4 देवता देता है, आपको चूज करना है कि आपके वाला कौन सा है। तो आपको पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी आइडिया ला सकते हैं। अगर ऑप्शन में 0.01, अगर किसी ऑप्शन में सबसे लास्ट में 0.01 होता आप उसी को चूज कर देते, ठीक है। बताऊंगा कैसे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन इस तरीके के बन जाते हैं। आप सपोज कीजिएगा ये, इसको वो बोल देता है 1 साल कितना करेंगे आप, चलो 1 साल 9 महीने, ये दे दिया उसने कि 1 साल 9 महीने, थोड़ा पूरा लिख देता हूं 1 ईयर एंड 9 मंथ्स। ये क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूजिंग है। 1 साल 9 महीने का ब्याज निकालना में चक्रवृद्धि, सब चीजें यही। अब कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, टाइम पे ध्यान दीजिएगा। 1 साल पूरा है और 9 महीने अलग से, मतलब पहले आप 1 साल का निकाल लीजिएगा 10,000 पर। कितने परसेंट की दर से? 4% की दर से। तो हम सीधा करेंगे भैया, दिमाग लगा लो, इससे गुणा में 4/100 इमेज बनाओ, 2 जीरो कट के 400 आ जाएगा सीधा सीधा। चलो कर देता हूँ फिर भी 4/100, 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 400। मतलब 1 साल का ब्याज हमारा 400 है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 10,400 अब अमाउंट हो गया। अब जो 9 महीने का ब्याज है वो इस 10,400 पर लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। अब कितना लगेगा बात ये चलती है। देखिएगा 9 महीनों का सालाना बनाओ। सालाना कैसे बनाएंगे? 9/12, इसको काटो, 3 3 3 चौक 12, जितना आया है उसमें परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज कितना था 4%। जैसे ही करते हैं ये कट गया तो कितना बचा 3। मतलब अब इस पे जितना आया है उतना परसेंट लगाएंगे हम 3%। तो ये कर लेते हैं 3/100, 2 जो कैंसिल हो गए, 3 चौक 12 हो गया, 3 जो 1 आ गया, 3 3, मतलब 312 ब्याज इसका हो गया। तो 4% की दर से 10,000 रुपये पर 1 साल 9 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा टोटल, जोड़ दीजिएगा 400 वो और 312 ये, कितना हो गया 712 रुपये।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया जो वीडियो देख रहा है। जिसने चक्रवृद्धि ब्याज पहले पढ़ा है उसको ये पढ़ने के बाद कैसा लग रहा है, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। अगर हम थोड़ा टाइम पीरियड यहाँ पे बढ़ा दे, कैसे बढ़ा दे, मान के चलो हम इसको कर देते हैं 2 ईयर्स 6 मंथ, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं। 2 साल पूरा दिया है, इसको 2 साल का हल करो, 10,000 है 4% की दर से। आपको पता है 2 साल के लिए हम क्या करते हैं भैया, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 4/100, 2 जीरो कट गई, आपको पता है कितना आएगा 400। फिर से एक पार्टीशन होता है 4/100, 2 जीरो कट कितना गया 16, 2 1 2 का रेशो लगाया, 4 दूनी 8, कितना हो गया 800, 16 एकम 16 कितना हो गया 816 CI हो गया हमारा, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, याद रखिएगा। अब हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया है दोस्तों 10,816, यानी अब जो 6 महीने बचे हैं इसको हम इस पे अप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिएगा भैया, पहले हम बात कर लेते हैं 6 महीने की, इसको हम साल बनाएंगे तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। करने के बाद क्या होगा हमारा 1/2 आएगा। इसका मतलब है इससे हम इस परसेंटेज में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारी नई परसेंटेज निकल के आएगी 6 महीने के ब्याज के लिए। तो कितना आएगा 2%। मतलब जो हमारा आया था 10,816, अब इस पे हम अप्लाई करेंगे कितना 2%, मतलब 2/100। इसको डिवाइड करेंगे, देखा इसको भूल जाओ, ठीक है सर। 2 छिक्का 12, 2 एकम 2 1 3, चलो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 2 छिक्का 12, 2 एकम 2 1 3, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, इतना आया। फिर सीधा 10 दूनी 20, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, ठीक है। नीचे 100 भी है, मतलब 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 216.32 ये हमारा क्या है CI है। पहली बार हमारा CI कितना था 816, तो अब टोटल CI कितना हो जाएगा हमारा 816, तो पहला था 2 साल के लिए, और ये 6 महीने के लिए आया है। देखिए तो कितना हो गया 800 200 कितना होगा 1032.32, ये हमारा CI हो गया 2 साल 6 महीने का। ये हमारा जब टाइम फ्रैक्शन में दिया हो। दोस्तों परसेंटेज कुछ भी आ सकती है, देखिएगा क्वेश्चन अब मैं बुक से पढ़ देता हूँ। इसने कहा है, ये हो गया 8400 रुपये की राशि है, 12.5% की दर से 3 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। मतलब इसने कहा है हाँ प्रिंसिपल हमारा 8400 रुपये है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5%, और टाइम पीरियड कितना हमारा 3 साल। 3 साल से 3 पार्टीशन हम करेंगे, 3:1 को अप्लाई करेंगे। उसने कहा है CI बताओ। काफ़ी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। देखिएगा सबसे पहले तो आप परसेंटेज के बारे में सोचें, 112.5 परसेंटेज हटा बट्टे में 100 चला गया 1000, ठीक है। या फिर 25 पंजे कितना हो गया 25 छिक्का 150, 25 पंजे 125 और 25 काटोगे 25 चौका 140, 5/40, यानी 2 बार से काटोगे 1/8, या फिर सीधा 125 से ही काट देते, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, 12.5% को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 से ही 1/2, 12 25/2, मतलब ये हो गया हमारा 25/2। परसेंटेज हटाया बटे में 100 चला गया, 25 चौका 100, तो कितना आ गया ये हमारा 1/8, सीधा सीधा, ठीक है। तो अब करते हैं, लिख लेते हैं 8400 रुपये। आपको पता लग गया कि 1/8 हमारा सोल्व करना है, तो 1/8 पहला पार्टीशन कितना आएगा बताइएगा, 8 1 8 40, जीरो चलेंगे, 8 5 40, 1050। फिर से उसका 1/8 करेंगे हम, कितना आ जाएगा देखिए कटते आ गया, 8 1 8 2 24, 8 24, 1 10, 8 दूनी 8 एकम 8 और 20 कितना हो गया, पॉइंट लगा लिया, 8 दूनी 16, 8 5 40। फिर से एक बार और करेंगे 1/8, 8 एकम 8 और 5 13 51, 8 6 48, 8 से 56 ज़्यादा, तो 8 6 48 चलाएंगे, 48 में 3 जोड़ा 51, 32, 8 चौक 32, पॉइंट लगा के 32, और आगे जो भी आएगा, ठीक है। तो सीधा हम रेशो अप्लाई कर देंगे 3:3:1, सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से हमारा प्रोसीजर चलेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एक नए तरीके से, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। हमने कहा था जब गुणा शब्द आए चक्रवृद्धि ब्याज में, कैसे कहे कोई धन है
वो 2 साल में 3 गुना और 4 साल में इतने गुना हो जाता है, या फिर कहें 2 साल में इतने गुना तो 4 गुना कब होगा, या फिर कहेंगे 2 साल में 4 गुना हो जाता है तो बताइएगा 3 साल में कितने गुना होगा, वगैरह वगैरह। मतलब गुणा शब्द को वो डिस्कस करेगा। तो उसका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है n2 बराबर n1 की पावर t2 अपॉन t1, जिसमें वो क्वेश्चन में आपको कहेगा कि पहली बार जो गुणा शब्द का इस्तेमाल करेगा, पहली बार का गुणा, पहली गुणा, ऐसे गुणा ही लिखा हुआ आएगा, और ये दूसरी गुणा हो जाएगा, दूसरी गुणा मतलब जो दूसरी बार गुणा शब्द का जिक्र करेगा। t2 पहली बार का, सॉरी t2 दूसरी बार का समय और t1 पहली बार का समय। चलिए सीधा सवाल देख लेते हैं। उसने कहा है कोई धन 2 साल में 4 गुना हो जाता है, तो बताओ 8 गुना कब होगा। डिस्प्ले पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा देखिएगा। सबसे पहले जो 2 साल, ये t1 हो गया हमारा, 4 गुना कहा है, पहली बार जो इसका इस्तेमाल किया है तो ये हमारा क्या हो गया n1 हो गया। दूसरे आगे चलते हैं, 8 गुना मतलब n2 हो गया। कब पूछा है समय, तो इसका मतलब वो t2 की बात कर रहा है। सीधा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n2 मतलब 8 बराबर n1 का मान कितना है 4, ठीक है। t2 का मान हमें नहीं पता, अपॉन t1 का मान कितना है 2, ठीक है। बाकी चीज मैं रफ कर देता हूं। मतलब हमारा ये क्वेश्चन सामने आया है कि 8 4, हम क्या करते हैं इसको 2 की फॉर्म में तोड़ लेते हैं। फिर ऐसे नहीं कि 4 से 8 काट दिया, गलत भैया। 2 की क्यूब होती है हमारा 8 और 2 का स्क्वायर होता है हमारा कितना t2/2, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। 2 के गुणा में t2/2 है, इसको काट देंगे, 2 से 2 कटेगा तो 2 की क्यूब बराबर 2 की पावर 2 t2/2। ये देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद हमारा क्या बचेगा 2 की क्यूब बराबर 2 की पावर t2। अब हम इनका कंपेयर करेंगे। कंपेयर में क्या है, जो एक जैसे होती है, अगर बेस बेस है, आधा आधा इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, जो बच्चा इसको लिख लेंगे। मतलब t2 बराबर 3, मतलब वो जो है 3 साल में कितना हो जाएगा हमारा 8 गुना हो जाएगा। इस तरह का हमारा क्वेश्चन बढ़ जाता है। एक और इसके ऊपर फॉर्मूला होता है हमारा साधारण ब्याज में। मतलब वो क्या आएगा, वो कहेगा कि बताइए कोई धन इतने गुना हो जाता है, इसी को ले लेते हैं। कोई धन 2 साल में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए वो 8 गुना कब होगा। मतलब इसमें उसने किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे साधारण ब्याज का, n1/n2-1 बराबर t1/t2, क्योंकि इसने इसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर वो इसमें कहता कि बताइएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 साल में 2 गुना हो जाता है या 2 साल में 4 गुना हो जाता है, तो बताइए 8 गुना कब होगा। मतलब वो चक्रवृद्धि ब्याज शब्द को इंडिकेट करेगा। अगर वो दिया है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n2 बराबर n1 की पावर t2/t1, और अगर उसने कुछ भी नहीं दिया तो ये साधारण ब्याज की तरह से इसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, छोटी सी वीडियो है, लगभग इसमें सब चीज़ कवर हो जाएगी। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिएगा, आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए या फिर इस वीडियो में आपको क्या कमी लगे। मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि ये एक जेन्युइन तरीका है। आप एग्जाम से पहले रिवीजन करने के बाद भी सीधा एग्जाम में जा सकते हैं और वहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं बनेगी। हाँ, एक चीज़ हो रहा है, जैसे हम कर रहे हैं, कई बार वो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर देता है, इससे मूलधन पूछ लेता है वो, उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद।